डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उनमें से उन सभी पोषक तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मेजर न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें हम स्थूल पोषक तत्व कहते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि पोषक तत्व हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हमने 2 वर्गों में विभाजित किया है, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा जल आता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत विटामिन एवं खनिज लवण आते हैं। इनमें से स्थूल पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा जल, इन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम विटामिन्स एवं खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन एवं खनिज लवण की कम मात्रा ही हमारे शरीर को चाहिए, इसीलिए हम इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के रखरखाव एवं नियमन का कार्य करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं एवं हमारे शरीर में जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उन सभी को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। इसीलिए सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं, भले ही उनकी कम मात्रा हमारे शरीर को चाहिए। सबसे पहले आते हैं विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। वीटा का मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन। तो विटामिन हमें जीवन देते हैं, हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं। बच्चों, हम सभी के शरीर में प्राकृतिक रूप से बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति होती है, ताकत होती है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। ये विटामिन हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने और उसे बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की तरह विटामिन भी कार्बनिक होते हैं। बच्चों, विटामिन्स को हमने 2 भागों में बांटा है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। आप ध्यान से सुनिएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। इन दोनों तरह के विटामिन्स के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं खनिज लवण, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। ये कुछ अकार्बनिक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये भी हमारे शरीर में रखरखाव एवं बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं। मानव शरीर में कुल लगभग 19 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। इनमें से जो प्रमुख खनिज लवण हैं वो हैं पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, क्लोराइड, कैल्शियम, आयरन तथा सोडियम। एक बार फिर से देखते हैं। जो मुख्य खनिज लवण हैं वो हैं कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोराइड, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक। सभी प्रकार के जो खनिज लवण हैं वो हमारे शरीर को एक समान मात्रा में नहीं चाहिए। कुछ खनिज लवण अधिक मात्रा में चाहिए और कुछ खनिज लवण कम मात्रा में चाहिए। तो
कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये खनिज लवण हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए, जबकि आयरन, आयोडीन, जिंक और कॉपर, इन खनिज लवणों की बहुत कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन सभी खनिज लवणों के बारे में भी डिटेल में हम अपनी आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियोस आएंगी तो आपको उसका पता चल जाएगा। धन्यवाद।